गांव के कोने में धुएं से भरा एक छोटा सा मिट्टी का घर था। वहीं पर बैठी थी अम्मा, जो अपने पुराने लोहे के चूल्हे पर कुछ खास बना रही थी। हवा में देसी घी की खुशबू थी और साग की भाप पूरे आंगन में फैल चुकी थी। पड़ोस की बकरी भी जैसे उस खुशबू से खींचकर आ गई थी। अम्मा ने मुस्कुराते हुए कहा, आज कुछ नया बनाते हैं बेटा, आलू पनीर साग का भरता। रवि, जो शहर से गांव आया था, थोड़ा हैरान हुआ। अरे अम्मा, आलू पनीर और साग एक साथ, ये तो बड़ा अनोखा लगता है। अम्मा बोली, अरे बेटा, यही तो मजा है देसी रसोई का। जब प्यार और मेहनत मिलती है तो हर स्वाद खास बन जाता है। शुरुआत, ताजा साग की तलाश। सुबह सुबह रवि और अम्मा खेत की ओर निकल गए। ओस से भीगे सरसों के पत्ते सूरज की किरणों में चमक रहे थे। अम्मा ने कहा, बस यही है असली साग बेटा, ताजा मिट्टी की खुशबू वाला। उन्होंने झोली में सरसों, पालक और थोड़ा मेथी भी तोड़ लिया। आलू और पनीर की जोड़ी। घर पहुंचकर अम्मा ने कहा, अब आलू और पनीर की बारी। उन्होंने देसी आलू उबालकर छील दिए, फिर हाथों से ही मसल दिए। साथ में घर का बना पनीर, जो कल ही उन्होंने गाय के दूध से जमाया था, उसे भी छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया। रवि ने पूछा, अम्मा ये सब भूनोगी? अम्मा हंसी, नहीं बेटा, पहले सुनो रेसिपी की कहानी। रसोई में जादू। कढ़ाई में उन्होंने सरसों का तेल डाला। जैसे ही तेल गर्म हुआ, उन्होंने जीरा, हरी मिर्च, अदरक, लहसुन का पेस्ट डाला। चटचटाहट की आवाज आई और खुशबू पूरे घर में फैल गई। फिर साग डालते हुए बोली, देखो बेटा, साग को ज्यादा मत पकाना वरना रंग चला जाएगा। साग हल्का गलते ही अम्मा ने आलू और पनीर डाल दिए। ऊपर से थोड़ा गरम मसाला, लाल मिर्च और एक चुटकी कसूरी मेथी। धीरे धीरे उन्होंने लकड़ी की चमची से सब कुछ मिलाया। आवाज ऐसी लग रही थी जैसे गांव की सुबह का संगीत हो। स्वाद का रंग। भरता तैयार हुआ तो उसका रंग था हल्का हरा, सुनहरा और थोड़ा लाल मिर्ची वाला। ऊपर से देसी मक्खन का चम्मच पिघलकर डाल दिया गया। रवि ने रोटी तोड़कर चखा, वाह अम्मा, ये तो होटल वालों से भी बढ़िया। अम्मा मुस्कुराई, होटल में प्यार कहाँ मिलता है बेटा, गांव वालों की महफिल। जब खुशबू बाहर पहुंची तो पड़ोसी रमेश काका, गौरी चाची और छोटे छोटे बच्चे भी आ गए। सबने थाली में थोड़ा थोड़ा लिया। कोई बोला, अम्मा ये तो सर्दी की जान है। कोई बोला, ऐसा साग तो मैंने पहली बार खाया। अम्मा ने कहा, ये रेसिपी मेरे माँ ने सिखाई थी। जब खेतों में सर्द हवा चलती थी, तब ये साग का भरता शरीर को ताकत देता था। रात की मिठास। शाम ढली, दिए जल उठे। अम्मा ने बचे हुए भरते को चूल्हे की गर्मी में रखा ताकि सुबह भी वही ताजगी बनी रहे। रवि बोला, अम्मा अगली बार मैं बनाऊंगा आलू पनीर साग का भरता, शहर में सबको खिलाऊंगा। अम्मा बोली, खिलाना, पर याद रखना स्वाद दिल से आता है, मसालों से नहीं। रात को पूरा घर साग की खुशबू और अम्मा की मुस्कान से महक रहा था। और तभी रवि ने महसूस किया, असली भरता तो पेट नहीं, दिल को भरने वाला होता है। गांव की वो सर्द सुबह अब याद बन चुकी थी। रवि शहर लौट आया था। भीड़ भाड़, हॉर्न की आवाजें और फ्लैट की दीवारों में गूंजता सन्नाटा। लेकिन उसके मन में अब भी वही चूल्हे की गर्मी, मिट्टी की खुशबू और अम्मा का बनाया आलू पनीर साग का भरता बसा हुआ था। शहर की शुरुआत। रवि नौकरी के सिलसिले में हर दिन ऑफिस जाता, पर अब उसे लगता कि शहर का खाना बस पेट भरता है, मन नहीं। एक दिन उसने फ्रिज खोला, वहां आधा पनीर रखा था, कुछ आलू थे और पालक का गुच्छा भी। उसी पल उसे अम्मा की बातें याद आईं। स्वाद दिल से आता है, मसालों से नहीं। उसके दिल में एक ख्याल उठा, क्यों न आज वही आलू पनीर साग का भरता बनाऊं जो अम्मा ने सिखाया था।
यादों का स्वाद। रवि ने पैन निकाला, गैस ऑन की और सरसों का तेल डाला। जैसे ही तेल में जीरा चटकने लगा, उसे अम्मा की आवाज सुनाई दी, जैसे वो पास ही हो। तेल थोड़ा धुआं छोड़ दे, तभी साग में जान आएगी बेटा। वो मुस्कुरा दिया। फिर अदरक, लहसुन, प्याज, टमाटर डालकर भूनने लगा। मसालों की खुशबू पूरे फ्लैट में फैल गई। पड़ोसी सीमा आंटी ने दरवाजा खोला। अरे रवि बेटा, क्या बना रहे हो? पूरे फ्लोर में महक फैल गई है। रवि ने हंसते हुए कहा, बस अम्मा का नुस्खा, आलू पनीर साग का भरता। शहर की रसोई में गांव की आत्मा। थोड़ी देर में साग और आलू मिलकर सुनहरा हरा मिश्रण बन गए। रवि ने पनीर डालकर धीरे धीरे मिलाया। अब उसने सोचा, अम्मा तो लकड़ी की चमची से मिलाती थीं, पर मेरे पास तो स्टील की है। फिर भी उसने प्यार से चलाया, जैसे हर बार की तरह उस डिश में अपनापन घोल रहा हो। वो भरता बनकर तैयार हुआ, लेकिन कुछ अलग था। अम्मा के हाथ की मिट्टी की महक तो नहीं थी, पर रवि का दिल उसी अपनापन से भर गया। स्वाद की परीक्षा। रवि ने भरता एक बाउल में निकाला और अपने दोस्तों को बुलाया। रीना, जो हमेशा डाइट पर रहती थी, मनीष, जो सिर्फ बाहर का खाना खाता था, और राहुल, जिसे कभी सब्जी पसंद नहीं आती थी। तीनों ने एक एक बाइट ली और कुछ सेकंड के लिए चुप हो गए। फिर रीना बोली, ये तो बहुत हल्का और स्वादिष्ट है। मनीष ने कहा, भाई, इसमें ऐसा स्वाद है जो रेस्टोरेंट में नहीं मिलता। राहुल बोला, ये साग मुझे पहली बार अच्छा लगा। रवि मुस्कुराया, उसकी आंखें नम थीं। उसने आसमान की ओर देखा और कहा, अम्मा, मैंने कर दिखाया। नई शुरुआत, अम्मा का स्वाद। उस दिन रवि के दोस्तों ने कहा, तू ये रेसिपी सबको क्यों नहीं सिखाता? ऐसा खाना सबको मिलना चाहिए। बस वहीं से एक नया सपना शुरू हुआ। रवि ने सोशल मीडिया पर एक छोटा सा पेज बनाया, अम्मा का स्वाद, देसी दिल से। पहली पोस्ट थी, आलू पनीर साग का भरता। कैप्शन में लिखा, जब प्यार और मिट्टी का स्वाद मिले तो हर निवाला कहानी बन जाता है। लोगों ने वीडियो देखा, पसंद किया, और हजारों व्यूज आने लगे। गांव से खत। कुछ महीनों बाद अम्मा का खत आया, बेटा, तुम्हारा वीडियो देख लिया। गांव के बच्चे भी कहते हैं, रवि भैया अब सबको अम्मा का खाना खिला रहे हैं। रवि ने खत को सीने से लगाया और कहा, अम्मा, ये सब आपके भरते की बदौलत है। अंत नहीं, एक और शुरुआत। अब रवि हर हफ्ते कोई नया देसी पकवान बनाता, लौकी का पराठा, बैंगन का भरता, मूली का साग, लेकिन हर वीडियो के अंत में कहता, रवि के शहर आने के बाद से बहुत कुछ बदल चुका था। अब उसके सोशल मीडिया चैनल अम्मा का स्वाद पर लाखों लोग जुड़ चुके थे। हर हफ्ते वो देसी रेसिपी बनाता, लेकिन उसकी सबसे ज्यादा पसंद की जाने वाली डिश थी आलू पनीर साग का भरता। हर वीडियो के अंत में जब वो कहता, स्वाद दिल से आता है, मसालों से नहीं, तो लोग कमेंट में लिखते, हमें भी ऐसी अम्मा चाहिए। पर रवि के दिल में एक अधूरापन था। वो चाहकर भी अम्मा की मुस्कान, उनके हाथों की छुअन और मिट्टी की महक को अपने साथ महसूस नहीं कर पा रहा था। गांव की पुकार। एक शाम रवि को अम्मा का फोन आया, बेटा, तेरे वीडियो में तो पूरा गांव मशहूर हो गया है, लेकिन तू खुद कब आएगा? रवि बोला, अम्मा, अब की बार मैं आपको ही शहर बुला लूं? अम्मा हंस पड़ी, शहर? अरे वहां तो हवा में भी मशीन की गंध होती है। रवि ने धीरे से कहा, अम्मा, इस बार वहां सिर्फ मशीन नहीं, आपका स्वाद भी होगा। अम्मा का शहर आगमन। कुछ दिनों बाद रवि स्टेशन पहुंचा। प्लेटफॉर्म पर वही पुरानी साड़ी में, थैले में घर के पापड़, अचार और देसी घी का डब्बा लिए अम्मा खड़ी थीं।
रवि दौड़कर उन्हें गले लगा लिया। अम्मा बोली, शहर बड़ा है पर तू अब भी वही छोटा रवि है। घर पहुंचते ही अम्मा ने सबसे पहले रसोई देखी। अरे, यहाँ तो गैस है, चूल्हा कहाँ? रवि मुस्कुराया, अम्मा अब आग भी बटन से जलती है। अम्मा बोली, हम, पर स्वाद तो लकड़ी की आंच में ही पकता है। अम्मा का स्वाद नया सपना। रात को रवि ने अम्मा को बताया कि वो अब एक देसी रेस्टोरेंट खोलना चाहता है, जिसका नाम होगा अम्मा का स्वाद, जहां शहर वाले सिर्फ खाना नहीं बल्कि माँ के हाथों का एहसास खाएंगे। अम्मा बोली, रेस्टोरेंट? बेटा, मुझे तो भीड़ में रहना पसंद नहीं। रवि बोला, अम्मा बस एक बार मेरे साथ चलो, बाकी मैं देख लूंगा। रेस्टोरेंट की तैयारी। कुछ हफ्तों में रवि ने शहर की एक पुरानी हवेली किराए पर ली। दीवारों पर मिट्टी का रंग कराया, कोनों में तुलसी के पौधे लगाए और हर टेबल पर मिट्टी के दिए रखे। अम्मा ने कहा, बेटा यहाँ वो चूल्हा भी चाहिए जो गांव में था। रवि ने लकड़ी का छोटा चूल्हा बनवाया और उसे रसोई के बीच रखा। पहला मेनू तय हुआ। 1 आलू पनीर साग का भरता, 2 सरसों का साग और मक्के की रोटी, 3 चना दाल खिचड़ी, 4 देसी घी के लड्डू। रेस्टोरेंट खुलने से पहले अम्मा ने पूजा की। हे अन्नपूर्णा, जो भी यहाँ खाए उसे तृप्ति मिले। उद्घाटन का दिन। रेस्टोरेंट के बोर्ड पर लिखा था, अम्मा का स्वाद, दिल से बने देसी व्यंजन। पहले ही दिन लंबी लाइन लग गई। रवि रसोई में था, अम्मा चूल्हे के पास बैठी थीं। उन्होंने लकड़ी जलाकर वही पुराना आलू पनीर साग का भरता बनाया। खुशबू पूरे रेस्टोरेंट में फैल गई। एक ग्राहक बोला, भाई ये तो बचपन का स्वाद है। दूसरा बोला, ऐसा खाना तो अपनी माँ भी नहीं बनाती। रवि की आंखों में चमक थी। उसने देखा, हर प्लेट में सिर्फ भरता नहीं, अम्मा का प्यार भी परोसा जा रहा था। अम्मा की सीख। शाम को जब सब थक चुके थे, अम्मा बोली, रवि याद रख, खाना हमेशा दिल से पकाना। अगर मन अशांत हो तो पानी भी कड़वा लगता है। रवि ने सिर झुका लिया, अम्मा आप नहीं होती तो ये सपना कभी पूरा नहीं होता। अम्मा मुस्कुराईं, बेटा अब ये रेस्टोरेंट सिर्फ तेरा नहीं, उन सब का है जिनकी अम्माएं दूर हैं। देश भर में चर्चा। कुछ ही महीनों में अम्मा का